रानू चिड़िया और बंटी की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। रानू का रंग काला था, लेकिन बंटी कबूतर उससे बहुत प्यार करता था। रानू की सास सुंदरी कबूतरी रानू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अपने बेटे की जिद के कारण उसकी एक न चली। पता नहीं मेरे चांद से बेटे को इस काली कलूटी में क्या नजर आया। मेरी तो पूरे जंगल में थू-थू हो रही है। सारे रिश्तेदार भी मेरा मजाक बना रहे हैं। अम्मा, मैं काम करने जा रहा हूँ। आप रानू का ध्यान रखना, अभी वो नई नई है। हाँ हाँ बेटा, तू आराम से जा। मैं उसकी सास हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी न हूँ। वो मेरी बेटी की तरह है। बंटी काम करने चला जाता है। इधर सुंदरी कबूतरी रानू से कहती है, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? जल्दी मेरे पास आ, मेरा सिर दबा, बहुत दर्द कर रहा है, जरा मालिश तो कर दे। रानू बाहर आती है। अरे मेरे सिर पर क्या खड़ी है, जरा सर तो दबा, मैं भी तो देखूं तेरे इन काली हाथों में कितना दम है। रानू चिड़िया अपनी सास का सिर दबाती है। अरे जरा और जोर से दबा, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? आए दिन रानू की सास सुंदरी रानू को खरी खोटी सुनाया करती थी। उससे दिन भर घर का काम करवाती। अरे बहू, कल तेरी ननद टुनटुनी आने वाली है, उसके स्वागत में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। क्या टुनटुनी दीदी आ रही हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी। शाम में बंटी कबूतर रानू से कहता है, रानू, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? तुम खुश तो हो ना? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अरे हाँ, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल टुनटुनी दीदी आ रही हैं। आप बाजार जाओ और कुछ सब्जियाँ लेकर आओ। मैं अभी जाता हूँ, अगर तुम्हारे लिए भी कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेते आऊँगा। नहीं बंटी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आप जल्दी जाओ, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। बंटी कबूतर बाजार से ढेर सारी सब्जियां ले आता है। अगले दिन टुनटुनी आती है। बेटा तू आ गई, आज जल्दी अंदर आ, बाहर क्यों खड़ी है? हाँ दीदी, अंदर आइए ना। रानू चिड़िया आरती की थाल लेकर खड़ी होती है। तभी गलती से आरती की थाल रानू से छूट जाती है और नीचे गिर जाती है। सत्यानाश हो तेरा, ये क्या किया तूने? तेरी अक्ल घास चरने गई है क्या? अरे माँ, इस काली कलूटी से और उम्मीद ही क्या की जा सकती है? पता नहीं बंटी को इसमें ऐसा क्या दिखा। चल अब हट रास्ते से, मेरी बेटी को अंदर आने दे। रानू चिड़िया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी बंटी आता है। क्या हुआ रानू, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? बंटी जी, गलती से मुझसे आरती की थाल नीचे गिर गई, इसलिए माँ जी और दादी ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाया। मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? रानू तुम रो मत, मैं अभी माँ और दीदी से बात करता हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें चिढ़ाने की? नहीं बंटी जी, आप किसी को कुछ नहीं कहेंगे। माँ जी और दीदी बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से उनका मूड खराब हो, आपको मेरी कसम। ठीक है रानू, इस बार मैं उन्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर आगे से कभी भी मैं कुछ सुना तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। एक दिन बंटी कबूतर रानू से कहता है, रानू, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, हम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए। शाम में तुम तैयार रहना, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे। सच बंटी जी, मैं तैयार रहूंगी, आप जल्दी आना। अच्छा तो ये महारानी अब मूवी देखने जाएगी? माँ, पता नहीं बंटी को इसमें क्या नजर आया। मैं भी देखती हूँ ये कैसे घूमने जाती है। शाम में रानू तैयार होकर बंटी का इंतजार कर रही होती है। तभी बाहर तेज आंधी शुरू हो जाती है। अरे इसे भी अभी ही शुरू होना था, अब हम बाहर कैसे जाएंगे? लेकिन इतनी तेज आंधी में बंटी जी कहाँ होंगी? मुझे बहुत चिंता हो रही है। उधर तेज आंधी के कारण बंटी पर एक बड़ा सा पेड़ गिर जाता है। मौके पर ही बंटी की मौत हो जाती है।
थोड़ी देर बाद आंधी भी बंद हो जाती है। तभी एक पक्षी बंटी को लेकर घर आता है। बेटा ये क्या हो गया? बेटा क्या हो गया मेरे बेटे को? चाची जी, तेज आंधी के कारण एक बड़ा सा पेड़ बंटी के ऊपर ही गिर गया। उसी वक्त इसने अपना प्राण त्याग दिया। बंटी जी, ये क्या हो गया आपको? हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? अब मैं क्या करूंगी? मैं कैसे जीऊंगी? हट जा मेरे बेटे के पास से तू, छू मत उसको, मनहूस कहीं की। तेरी वजह से ही आज मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। निकल जा मेरे घर से। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। इनके लिए मैं कभी गलत नहीं सोच सकती हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ, यह मेरा भी घर है। मैं कहाँ जाऊँ? तेरा घर? ये तेरा घर है? जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तुझसे कैसा रिश्ता? चले जा यहाँ से। रानू को उसकी सास उसे घर से निकाल देती है। रानू अपने माता पिता के घर जाती है और सारी बातें बताती है। देख रानू बेटा, तेरे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन एक बार बेटी की डोली उसके मायके से उड़ जाती है तो फिर वो घर उसके लिए पराया हो जाता है। ससुराल ही उसका घर होता है। और तुम्हें तो पता है हम कितनी मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। चली जा यहाँ से, हम तेरा खर्चा नहीं उठा पाएंगे। बंटी जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? सास ने घर से निकाल दिया और माँ बाप ने घर में आने से मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? रात हो जाती है। रानू एक पेड़ पर ही सो जाती है। तभी सपने में बंटी आता है। रानू, मुझे माफ कर देना। मैंने साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन मैं नहीं निभा पाया। शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मैं सब देख रहा हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मरकर भी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। जंगल में जो नदी है ना, उसी के किनारे एक पेड़ है। वह जादुई चूड़ियों का पेड़ है। वो पेड़ लाचार और बेसहारा पक्षियों की मदद करता है। तुम उसी चूड़ियों को बाजार में बेचना, तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। तुम चाहो तो दूसरी शादी भी कर सकती हो, मुझे बहुत खुशी होगी। अगली सुबह रानू उसी पेड़ के पास जाती है। अरे बंटी जी ने तो सही कहा था। धन्यवाद बंटी जी, आपने अपना वादा निभाया। लेकिन अब मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी। मैं आपको नहीं बता पाई, मैं गर्भवती थी। मैं अपने संतान के साथ ही पूरी जिंदगी गुजार लूंगी। रानू चिड़िया उस जादुई पेड़ से चूड़ियां तोड़ती है और उसे घर घर बेचती है। जल्दी ही रानू अंडा भी दे देती है। कुछ ही दिनों में अंडा भी फूट जाता है और अंडे से रानू का बेटा बाहर आता है। दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।